गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते और दुनिया भर के पंजाबियों को प्यार भरा परवेज़ रोशन का सत श्री अकाल। आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है ये बड़ा स्पेशल होने वाला है और जो लोग इस पे आ गए हैं चैनल पे अभी, यार वो ज़रा रहें और कर दें सब्सक्राइब भी, जो इन्होंने नहीं किया और जिन्होंने पहले कर रखा है वो ना करें, वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। डीजीए BKK 2020 आज के जो हमारे बड़े ख़ास एक स्पेशल मेहमान है हमारे साथ, रोशन प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म मैं भी काफिर तू भी काफिर, उसके बहुत ही एक मेहरबान, बहुत ही रूह रवां हमारी इस फिल्म के रहेंगे वो समर के मुखर्जी, जिनके मतलब मैं इतना बताता चलूं कि उनका जो ख़ानदान है हॉलीवुड जो बॉलीवुड जो एक बहुत दुनिया की बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड इंडिया की, उसके दो ख़ानदानों का आप जानते हैं कि बहुत बड़ा एक नाम है। उन्होंने फिल्म के लिए बहुत काम किया। एक कपूर फैमिली है और दूसरी है मुखर्जी फैमिली, सब जानते हैं। उसी एक फैमिली के बहुत ही रुहरवां और बहुत ही नामवर शख्सियत हमारे साथ आज मौजूद हैं और हम उनको स्वागत भी करते हैं, उनको वेलकम भी कहते हैं। और उनके मतलब हम इतना बताएंगे कि वो बहुत सी फिल्में उनकी हैं और वो जो है एक उनकी फिल्म एक लड़की कमाल की, शायद मैं कुछ नाम ना कर दूं, और बहुत सी सिस्कियाँ और बहुत सी इनकी, और ये उसी ख़ानदान से हैं जिस ख़ानदान से बहुत दुनिया की बहुत बड़ी एक आर्टिस्ट एक्ट्रेस जो हैं रानी मुखर्जी भी हैं, काजोल भी हैं और भी बहुत से नाम हैं। और उसी के ये चश्मे चिराग और वो रूह रवां और वो उसी ख़ानदान के आगे बढ़ोतरी करने वाले जनाब समर के मुखर्जी हमारे साथ हैं। हम इनको फिर एक बार वेलकम करते हैं, इनको स्वागत करते हैं और हम इनको खुश आमदीद भी कहते हैं। उनके लिए जो पश्चिम उर्दू और जो बोलते हैं उनके लिए भी तो आपका स्वागत है जी हमारे इस शो में, हमारे प्रोग्राम में डीजीए BKK 2020 में। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रो जो आप अपना सब समझते हैं वो ज़रूर खुद करवाइएगा, क्योंकि मेरे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट यही है। बिल्कुल। दर्शकों को सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा परवेज़ जी से मिल करके, इनके सारे टीम से मिल करके, इनके परिवार के लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें मैं बताऊँ कि क्यों मेरा यहाँ आना हुआ। भाई, मेरा चैनल है डीजी फिल्मिंग, जिसमें मैं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। हमारा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, जिस प्रोडक्शन के तहत हम लोग बहुत सारे फिल्में, वेब सीरीज़ और कमर्शियल्स, 3000 से ज़्यादा कमर्शियल्स हमने बनाई हैं, 2000 से ज़्यादा हम लोगों ने म्यूज़िक वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारे फिल्में, शॉर्ट फिल्म, टेलीफिल्म्स और सीरियल्स हम लोग पहले बनाते थे। इधर भी तो सीरियल्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन दूरदर्शन वहाँ का है, फिर जी के लिए बहुत सारे काम हमने उन्हें किया। और इधर हम चाहते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इतने सारे हैंड्स, इतने सारे फिल्म मेकर्स हों जिनके साथ मिल करके हम लोग कुछ चीज़ें बनाएं। तो सर, आपका जब पहली बार फ़ोन आया और हमसे डायरेक्ट तो बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारे जो लोग हैं ऑफिस के, उन्होंने बताया कि भाई वहाँ से बैंकॉक से फ़ोन आया है, वो कुछ फिल्म बनाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें। तो एक दो दिन, कुछ दिन तो था कि उन लोगों ने टाल दिया होगा या कुछ, या हमसे बात नहीं हो पाई। लेकिन जिस दिन हमारी पहली बार बात हुई और अपना मकसद आपने बताया कि इस तरह का कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म बना रहे हैं, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं सोचा कि भाई एक बार देखते हैं, इस फिल्म को जानने की हमें एक इच्छा हुई, क्योंकि उसमें आपने बहुत सतही तौर पर बताया था कि कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है। और दूसरी चीज, जब इसका टाइटल हम लोगों ने डिसाइड किया, टाइटल पहले कुछ था, फिर हमने मिल करके डिसाइड किया, मैं भी काफिर तू भी काफिर, तो वो टाइटल ही इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर गया, इतना ज्यादा दिल को छू गया, लगा कि भाई इस फिल्म में क्या है जानना जरूरी है। खैर, आपने बुलाया और हम चले आए वाली बात है कि उसके बाद उसके बाद जब साहब से मिले, आपके सुपुत्र साहब से, तो इनका जो एक बात करने की तकनीक है और इनका जो सोच है, वो हमने और कहीं देखा नहीं इस तरह का डिफरेंट वे में। वकील साहब हैं, इन्होंने अपना जो नज्म, जो गीत इन्होंने जो लिखा उस फिल्म के लिए, जो लास्ट में हम लोग करने वाले हैं, तो उसके भी बोल जबरदस्त लगा। फिर आपने कई और लोगों से मिलवाया, फ़ोन से कुछ बातें कराई इन्होंने, जो प्रोड्यूसर साहब हैं या फिर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या और भी म्यूज़िक डायरेक्टर। वैसे इस फिल्म में हम लोग कोशिश करेंगे कि
किसी एक से ना करके कई लोगों को साथ लेकर चले, तो सब लोग मुझे बहुत प्यारे लगे। और सबसे बड़ी बात कि इन फिल्म का जो मैं भी काफिर तू भी काफिर, आप लोग देखेंगे, जब इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि इस तरह की फिल्म अभी तक आई नहीं है। हर लोग बोलते हैं कि भाई हमारी फिल्म कुछ अलग है, लेकिन इसका सब्जेक्ट ही डिफरेंट है और पूरे विश्व में एक संदेश तो जरूर जाएगा। और इसका जो कहानी है, हमने पहले तो इंसिडेंट सुने थे कि इसमें ये इंसिडेंट्स है, फिर हमने कहा कि भाई कहानी क्या है। तो रात को जब आपने स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया तो वाकई में मुझे ये लगा कि भाई ये कहानी एक यूथ को लेकर के एक बुजुर्ग तक सबको सेम अट्रैक्ट करेगा। माने एक 16 ईयर्स 18 ईयर्स के बच्चे के दिल में जो रहता है वो, और जो एक 72 ईयर्स के हो गए उनका जो देश के प्रति या अपने कौम के प्रति या अपने समाज के प्रति जो दायित्व रहता है, वो सब कुछ ये फिल्म फुलफिल कर रहा है। और सर मैं तो आपसे कुछ और जानना चाहूँगा कि जब आप, क्योंकि इसके बहुत नज़दीक से आप इस फिल्म की जो कहानी है या इस फिल्म के जो घटना है उसको जिया है, आपने उसको लाइवली महसूस किया, तो इसके बारे में थोड़ा और हमें तो बताएं हैं, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा दर्शकों को भी छोटा सा, मैंने पूरी तरह से रिवील ना हो पाए, लेकिन आप बताएं कुछ इसके बारे में। सर आप इतना खूबसूरत आपने बयां किया, मुझे तो अभी अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे बयां करूं। लेकिन सर ये कहानी ऐसे, जैसे आप पहले जिक्र कर चुके हैं कि अनसीन होगी। इससे पहले आपने ये एक सिनेमा की दुनिया में ऐसी रियलिटी देखी नहीं होगी जो अभी आपकी हेल्प से हम इस फिल्म को लेके आ रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल ऑडियंस, हमारी जो लोकल ऑडियंस है, हर एज के लिए है। और जब आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि ये इस आज की सेंचुरी में ये चल क्या रहा है, और आप अपने आप को वहां देखेंगे। जो भी इस फिल्म को देखने वाला है वो खुद को, दे आर गोइंग टू फील देयर सेल्फ इन अ स्क्रीन। तो इमोशंस ऐसे हैं। इसका म्यूजिक बहुत एक्सीलेंट है, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे हैं। हर कोई एज ग्रुप में अपने आप को उस सीन के अंदर पाएगा। तो मैं इससे ज्यादा भी बोल राइट, क्योंकि आप फील करेंगे कि ये तो मेरी बात हो रही है। जी जी जी। सो डेफिनेटली एक नाम ऐसा है और कहानी भी बहुत ही। आप कुछ इसमें डार्क साइड भी दिखाने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में लोग जानते नहीं है। वो डार्क साइड, वो रियल फेस आप कुछ समाज का हो या सोसाइटी का हो, हर कोई सोसाइटी से ही घिरा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी नहीं हो तो हमारी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं है, तो सोसाइटी ही हमको बनाती है। सर मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाह रहा था, आप बता रहे थे इस फिल्म को मेनली आप किन किन भाषाओं में चाहते हैं कि बने और कहाँ तक के लोगों के लिए बना रहे हैं? मेरी तो ख्वाहिश थी, यह थी कि ये दुनिया की अक्सरियत ज़बानों में बनते। मेरी जो, अगर मेरी ख्वाहिश पूछे, लेकिन मेरे वसाइल मुझे ये कहते हैं, मेरे सोर्सेज मुझे ये कहते हैं कि ये 3 दुनिया की बड़ी ज़बानों में चलेगी, लोग देखेंगे, इसको देख पाएंगे जी। पंजाबी, जो कि बहुत बड़ी हमारी तादाद, और जो हमारे इमोशंस को समझते हैं, हमारे जज्बात को, हमारी रूह को, हमारी स्पिरिट को, कि हम पे क्या गुजरती है, वो पंजाबी समझ पाएंगे जी। उसके बाद एक ज़ुबान है उर्दू, वो भी दुनिया के हर खित्ते में तकरीबन जहाँ जहाँ आवाज़ की दुनिया है वहाँ वहाँ उर्दू भी समझी जाती। वो हिंदी और उर्दू बिल्कुल एक मिलती जुलती चीज़ें हैं। और बहुत बड़ी तादाद जो एक आबादी है, जो हमारी ऑडियंस है, वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, जहाँ भी उर्दू बोली जाती। उसके बाद आती है इंटरनेशनल, अभी इंग्लिश जी, उसमें भी हम इसको दिखाएंगे ताकि नहीं। समझ आ सके। मेरी तो ये ख्वाहिश भी थी कि ये स्पेनिश में भी इसको हम करें। राइट, तो आप इसका जब आप डबिंग राइट्स देंगे, इतनी अच्छी फिल्म बना रहे हैं, हर कंट्री इसको लेकर के अपनी अपनी भाषा में डबिंग करा के आप उसका परमिशन अगर दें तो वो लोग दिखा सकते हैं, ऐसी बात जी। चलिए, ये हम आपकी उस रहनुमाई में, आपकी गाइडेंस में हम चलेंगे। जी। तो मैं बता दूं कि आप इनका तारुफ नहीं करवा सके शुरू में, तो मैं चाहूंगा कि ये है फराज परवेज। वैसे जो डिजिटल दुनिया है, जो सोशल मीडिया की, उनको अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन ये इस फिल्म के बड़े मेन हैं, करेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और ये लाइन प्रोड्यूसर भी हैं। और ये जो मैं भी काफिर तू भी काफिर, ये एक नई दुनिया खुलेगी
दुनिया पे, जो फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया, उसमें एक नई आवाज होगी और उस दुनिया में ये साबित करेगी कि कौन काफिर नहीं है। नहीं, इससे ज्यादा मेरे मैं ख्याल बता से नहीं सकूंगा, बताना बता नहीं नहीं सकूंगा चाहिए। ना, इससे ज्यादा जी मैं बता नहीं सकूंगा। और दूसरा ये कि हम ये समझते हैं कि जो पूरा इसका जो एक होता है जी, हर फिल्म का एक हीरो होता है हाँ, और एक उसका विलन होता है, जी लेकिन इस फिल्म की खूबसूरती ये है कि इसका हीरो एक ही है हाँ, और विलन पूरा समाज है। राइट। इसका पूरी सोसाइटी इसकी विलन है और वो सोसाइटी को कैसे जीता है, अब ये उस हीरो की कहानी है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपके फिल्म में हीरो एक जरूर है, लेकिन फिल्म जब खत्म होगी ना तो पूरा आवाम हीरो बन जाएगा वो और सारे नहीं, लोग उस हीरो वो के साथ जो चलेंगे, शुरू तो सब लोग में हीरो। जो शुरू में विलन थे हाँ, वो सारे हीरो हो चुके होंगे। जी जी जी, ये एक ये एक नई चीज है, निश्चित तौर पर आप आपको इंतजार करना चाहिए और इसके ऊपर चर्चाएं करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, जरा लिखिए तो हम लोगों को पढ़ के अच्छा लगेगा कि आपको अभी तक समझ में पूरी तरह से नहीं आई होगी, लेकिन किस सब्जेक्ट पर होना चाहिए जरूर नीचे लिखिएगा। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, सर आप जी होस्ट है लेकिन कई बार मैं जी जी, नहीं नहीं, आपका उस्ताद, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। चूंकि आप भी बोलते भी हैं, मैं आपको बता दूं देखने वालों को, अपने दर्शकों को और अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को, कि ये जो मुखर्जी साहब हैं हमारे, ये बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं। एक इनका अपना चैनल भी है, एक नहीं बल्कि इनका टीवी चैनल भी है, मैं अगर गलत ना कहूँ जी, जी, जी। तो ये भी बता दूं कि ये टीवी चैनल के ऑनर भी हैं। ये हमारे लिए तो बहुत ऑनर हैं, ऑनरेबल हैं, लेकिन खुदा ने इनको बड़ी सलाहियतें दी हैं ऊपर वाले ने। तो आइए जी, आपको फिर सर एक गीत आपका इसके अंदर, एक सॉन्ग आपने लिखा है जो हम लोग इसको फिल्माएंगे, उसका फिल्मांकन का भी जो दृश्य है, गाना सुनते सुनते दिमाग में आ रहा था कि ऐसे कुछ किया जाएगा। कैसे आई आपके दिमाग में इस तरह का गाना लिखने के लिए, या इस फिल्म से रिलेटेड आपके अंदर क्या ऐसा आया कि आप इस तरह के गीत लिख पाए? पहली बात तो ये है कि हम रोशन प्रोडक्शन के पैनल पे, प्लेटफॉर्म पे अपना ये सौभाग्य समझते हैं कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी, शर्फ बख्शा जी कि आपने हमारा दावतनामा जो है वो कबूल किया और इस कदर हमें अपनायत दी, इतनी इज्जत दी, प्यार दिया, मान दिया। तो इस बात के लिए पहले हम आपके शुक्रगुजार अरे हैं। नहीं, और जो बात आपने की उसके हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि चूंकि जिस सोसाइटी का मैं हिस्सा हूँ या जिस सोसाइटी का हम हिस्सा हैं वो बहुत सी घटनाओं से भरी पड़ी है। लम्हा लम्हा हर मोड़ पे कोई ना कोई घटनाएं, कोई ना कोई ऐसी अनहोनी जो है वो हमारे लोगों के साथ होती है। तो उसको अगर हम बयान करना चाहें वाकयात की सूरत में, तो वो एक बहुत बड़ी एक स्टोरी, एक अलग से फिल्म बन जाती है। जी तो हमने उसको शायरी की सूरत में इस तरीके से कंपोज किया कि हम अपना जो मैसेज है, जो हमारा पैगाम है, वो भी हम कन्वे कर सकें और हम मुख्तसर वक्त में ज्यादा अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते। तो उसमें मैं समझता हूँ कि शायरी जो है वो एक ऐसा मीडियम है, वो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जहाँ से आप अपनी थोड़े अल्फाज में आप अपनी बहुत बड़ी बात जो है वो कह सकते हैं। जी हमारा जीने का हक जो है वो हमसे ना छीने, हम तो जीना चाहते हैं। आप जितने जी चाहते हैं हम पे जुल्म करें, जितनी मर्जी आप हमारे ऊपर मजालम ढाएं, तो उसके बावजूद भी हमें जीने का हक जो है वो दिया जाए, हम जीना चाहते हैं। सर क्या बात है। मतलब दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, इन्होंने अपने गीत का बोल भी थोड़ा सा बता दिया कि हम जीना चाहते हैं। देखिए ये जो मैं जीना चाहता हूँ, ये सबके अंदर की बात है। ये सिर्फ एक कौम का एक परिदृश्य का नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं वो सप्रेस हैं, कहीं ना कहीं उन पर दबाव है। हर एक की दबाव अलग अलग होता है, हर एक के मन से एक ही चीज निकलता है, मैं जीना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी जीव जंतु कोई भी हो, अगर पूछा जाए कि वो चाहता क्या है एक्चुअल, तो वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, वो है फ्रीडम, स्वतंत्र होना। कोई भी, आप सोने के पिंजरे में भी किसी चिड़िया को बांध के नहीं रख सकते हैं। तो जब एक चिड़िया जब उड़ना चाहती है तो फिर डेफिनेटली है कि हम भी जीना चाहते हैं। ये सबके मन की बात जो आपने लिखा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर लोग उसको अपने से रिलेट कर पाएंगे इस गीत से, मुझे ऐसा लगता है। सर जी आपने भी जी इसीलिए जी इस गीत को रखा है। तो मैं फिर आप पर आता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था इस चीज में। अच्छा, ये आपका एक सोच होगा, इस फिल्म के साथ आप जुड़े हैं, आप ही एक तरह से कर रहे हैं, आप लोग मिल करके कर रहे हैं। तो
इसके जो टारगेटेड पीपल है वो आपने बताया कि सबके लिए है, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि किन के लिए यह बना रहे हैं, किसे देखना चाहिए, क्या इस पर आप बता। असल में सर जो डार्क साइड्स हैं जी जो अभी तक ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही, हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो तो हमारी नेटिव लैंग्वेज ही है। जी लेकिन जैसे सर ने बताया कि हम इसको डिफरेंट भाषाओं में या लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करके आगे अपनी ऑडियंस को बढ़ाएंगे। तो हमारा एक्चुअल जो टारगेट है हमारी नेटिव लैंग्वेज है फर्स्ट। उसके राइट बाद जो टारगेटेड जैसे जैसे हमें पजीराई मिलेगी, जैसे जैसे मौका मिलेगा, रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे, तो हमारा यही कोशिश होगी कि हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। अच्छा, आगे ले कहीं ऐसा भी लगता होगा क्या कि जो घटना हम लोग इसमें दिखा रहे हैं आप फिल्म के जरिए, ये घटना सिर्फ किसी एक कंट्री का ही नहीं हो सकता, बहुत सारे जगह पर ऐसा कुछ न कुछ होता होगा, लोग रिलेट कर पाएंगे उस चीज में। रिलेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो डार्क साइड हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस फिल्म के थ्रू, वो कहीं और आपको मिलेगी नहीं। अच्छा, ये इसीलिए इतनी Different है ना जी। डिफरेंट है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे दुनिया का कहीं नजर। ऐसा नहीं होता। ये एक चैलेंज है, Challenge। हमारा एक चैलेंज भी है। हम्म, जो डार्क साइड हम्म। हम आपको दिखाएंगे हम्म। और आप वाकई कहेंगे कि ऐसा माशरा या ऐसी सोच या ऐसी कहानी हमने पहले नहीं देखी, तो ये हम आपको दिखाएंगे और साबित करेंगे। तो देखने पर निश्चित तौर पर पता चलेगा। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं कि कब तक दर्शकों को ये फिल्म देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा सोच है, क्योंकि अभी आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दबाव आप पर आ जाएगा कि अगर आपने बोल दिया तो उस पर आप कायम रहें। टाइम रहे तो मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं और वो नीचे जाके लिखें कि वो कितनी जल्दी ये फिल्म चाहते हैं, वो कब, उनके जज्बात क्या हैं, क्या देखना चाहते हैं। लेकिन जो मेरी अपनी ये सारा उसका वर्क है, एक ये इंटरनेशनल फिल्म बनेगी और इंटरनेशनल इसमें सारे डायरेक्टर्स भी हैं, जो भी सारा सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, बढ़िया है, और नई चीज हम चुके दे रहे हैं और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जी, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस साल के तक इंतजार करना होगा। मैंने 2025 तक हर हाल में 25 आप तक, ये 25 में, जनवरी में बाय द जनवरी में ग्रेस हो, आप 2025 के किसी भी महीने में आप रिलीज जरूर, रिलीज करेंगे। बस 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 2025 में ये रिलीज फिल्म होगी और ये एक इनकलाब होगा, एक सोच चेंज होगी। चलिए आप लोग Again- 2025 का डेट आफ्टर मार्च का लिखिए जरा कि किस समय रिलीज करने पर ज्यादा बेटर रहेगा, हम लोग भी समझे कि किस महीने में ज्यादा दर्शक मिलेंगे, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके जरिए भी हम हो सकता है सर से बोल सके कि भाई मैक्सिमम लोगों का जो आंसर आ रहा है इस तरह का, इस डेट को आ रहा है, तो उस डेट को भी आप लिखें। जी तो मैं ये चाहूंगा कि ये जैसे आपने बता दिया, हमें थोड़ा सा और आपने कुछ राय दे दी है, जी जी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कुछ, कि हम मार्च तक इसको 2025 में इसको रिलीज करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट सिर्फ इन पाकिस्तान, इंडिया यानी एशिया, यूरोप, बल्कि ऑल एकदम से हम एक साथ ही इसको, और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पे एकदम ही ये एक ही टाइम में, एक ही वक्त में ये रिलीज की जाएगी, जो लास्ट यानी OTT में भी की जाएगी ये, और ये थिएटर में OTT पर, डिजिटल मीडिया पर, डिजिटल, जी थिएट्रिकल रिलीज भी करेंगे, और आप मेरे ख्याल से टीवी चैनल्स जो भी इस तरह का जी, चीज जी, जो जो हमारे से एग्रीमेंट करेगा, जो हमारे साथ चलेगा, जिससे हमारे साथ होगा, उसके साथ हम करेंगे और उसको हम सारा एग्रीमेंट के साथ काम करेंगे और वक्त पे देंगे। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होगी, क्योंकि जो हम चीज कहते हैं जी कि वक्त पे, जैसे हम चाहेंगे कि इसकी शूटिंग वक्त पे हो, एक टाइम पे हो, इसके स्केड्यूल के ऊपर हो, और जो लोग हमारे साथ काम करें। देखिए, आप जानते हैं इस दुनिया में कोई बड़ा नाम नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जो छोटा होता है वो कभी कभी अहम काम कर रहा होता है, जिसे हम छोटा समझ रहे होते हैं, और जिसे बड़ा समझ रहे होते हैं उसकी एक्टिंग, उसकी अदाकारी वो हमें अच्छी नहीं लग रही है, जो हमारे ऑडियंस। लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये एक अच्छी एक गुलदस्ता हो, अच्छी महक हो, अच्छी अमेजिश हो, लेकिन ये दुनिया के लिए एक नया चैलेंज भी हो और एक लेसन भी। ये किस जॉनर की फिल्म है? होता है ना, ड्रामा है, हॉरर है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, ये कौन से जॉनर है? ये सर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और लाइफ एक्सपीरियंसेस। जी जी जी, ये लाइफ एक्सपीरियंस। इसको जहां तक मैंने सुना
हिस्ट्री तो इसके अंदर है, क्योंकि इस फिल्म में एक हिस्ट्री भी चलती आ रही है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हिस्टोरिकल सोशल ड्रामा इसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि जॉनर बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। और इसके जो कुछ डायलॉग्स आपने बोले, जो कुछ आपने सिचुएशन बताए, नो डाउट मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन करके कि फिर जब उसको दिखाया जाएगा तो किस लेवल पर होगा। प्लीज़ आप लोग इस फिल्म के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। और हाँ, एक चीज़ मैं जी परमिशन आपका ले लूँ कि अगर कोई कलाकार है और चाहते हैं कि इस फिल्म से जुड़े किसी भी रूप में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको मैं कहूँगा कि जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना ईमेल आईडी जरूर दे दें, ताकि अगर कुछ मेल करना चाहें, पर्सनली बताना चाहें, तो बता सकते हैं। जी, मैं ईमेल भी दूंगा और अपने कॉन्टैक्ट्स भी दूंगा, और जो लोग भी इसमें हमें ज्वाइन करना चाहें हम उनको वेलकम करेंगे और उनका स्वागत करेंगे और उनका शुक्रिया भी बोलेंगे। चलिए, और हम चाहेंगे कि तमाम जो जनता है, जो लोग हैं, जो लुकाई है, जो हमारे ऑडियंस हैं, उनमें से कोई ऐसी है तो वो हमसे रब्ता करे जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो आर्टिस्टिक और जानता है, इस काम से वाकिफ है, या आर्टिस्ट है और या वो करना चाहता है, तो हम उसको वेलकम करेंगे। बहुत बहुत ईमेल भी धन्यवाद। देंगे और अपना फोन नंबर भी देंगे और तमाम अपने कॉन्टैक्ट्स भी देंगे इसी में डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, आपने बुलाया, और यहाँ पर मैं आज बैंकॉक में हूँ इनके साथ, इंडिया से आया, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं शायद ज़्यादा बोल गया, आप होस्ट हैं, आपको ज़्यादा बोलना चाहिए था, लेकिन हमको नहीं, हमें अच्छा लगा कि हम तो आपको सुनना चाहते थे, जी जी जी, तो ये हम नहीं, आपके शुक्रगुजार हैं। जी, तो हम एक बार आपका धन्यवाद बोलते हैं, आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप तशरीफ लाए, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, और जो कुछ आपने वादा किया आपने पूरा किया, और हमें यकीन है, आप पे भरोसा है कि आप नेक्स्ट भी हम आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप हमारे इस ट्रस्ट को बहाल रखेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। और देखते रहिए DGA BKK 2020, और जो रह गए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक तो आप जाते जाते कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।